आज हम हनुका के बारे में बात करेंगे, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हमने हमेशा सुना है। हम सब जानते हैं वो मैकबीज की लड़ाई और तेल के चमत्कार वाली कहानी, पर हमारे आज के स्रोत बीट इसराइल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्रेम नोट्स एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। जी। वो कहते हैं कि हनुका की असली कहानी तलवार से नहीं बल्कि एक माँ और उसके 7 बेटों के आंसुओं से शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें बताते हैं कि हनुका का जो दिल है वो 8 दिन तक जलने वाला तेल नहीं है, अच्छा। बल्कि हन्ना और उनके 7 बेटों का बलिदान है। तलमूद और मिद्रास में भी ऋषियों ने उनकी कहानी को ही मेनोरा के पीछे की असली रोशनी माना है। मतलब उनकी हिम्मत के बिना शायद मैकबीज की लड़ाई होती ही नहीं। हाँ, कह सकते हैं। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब वो सिर्फ 7 बेटे नहीं थे, उनका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी था। जी बिल्कुल। स्रोत उन्हें जीवित ज्वालाएं कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ बहुत गहरा है। बीट इज़राइल के अनुसार हर बेटा, आप कह सकती हैं कि वो आत्मा के मेनोरा की एक शाखा था। हर एक बेटा एक सफीरा का प्रतीक। एक मिनट, आपने सफीरा का जिक्र किया। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? क्या ये किसी तरह के ईश्वरीय गुण है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। एक तरह से ये वो 10 गुण या माध्यम हैं जिनसे ईश्वर इस दुनिया में खुद को प्रकट करते हैं। ओके। और हन्ना के बेटे इन गुणों की जीती जागती मिसाल बन गए थे। जैसे उनका जो पहला बेटा था वो चैसेद यानी निस्वार्थ प्रेम की मिसाल था। जब उसे मूर्ति पूजा के लिए कहा गया तो उसने जान दे दी, ये कहते हुए कि ईश्वर केवल एक है। वाह, मतलब हर बेटे की कहानी एक सिद्धांत को दर्शा रही है। अच्छा, दूसरे बेटे के बारे में क्या? दूसरा बेटा गेवुराहा का प्रतीक था, यानी शक्ति। और ये सिर्फ कोई शारीरिक ताकत नहीं थी, अच्छा। ये जुल्म के सामने न झुकने की हिम्मत थी। और इसी तरह सबसे छोटा बेटा, जो सिर्फ एक बच्चा था, वो मलखूत यानी राजत्व का प्रतीक बना। उसने भी अपनी जान देकर ईश्वर के नाम को सबसे ऊपर रखा। जी तो ये 7 अलग-अलग कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही तस्वीर के साथ देखिए, से हैं। एक ही तस्वीर के 7 हिस्से हैं। ये सातों ज्वालाएं मिलकर एक ही मेनोरा बनाती हैं। कौन सा मेनोरा? वो मेनोरा जो हर इजरायली आत्मा के दिल में जलता है। और हन्ना खुद? हन्ना खुद बिना यानी समझ का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो माँ जिसने इन 7 गुणों को जन्म दिया, और उनका जो अटूट विश्वास था, असल में वही उस मेनोरा का तेल था। और यही विश्वास शायद सबसे बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि स्रोतों के मुताबिक ये जंग सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि विचारों के स्तर पर लड़ी जा रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये विचारों का युद्ध था। ग्रीक संस्कृति सिर्फ अंधेरा नहीं थी, तो क्या थी? वो एक झूठी रोशनी थी। मतलब पवित्रता के बिना सुंदरता, विश्वास के बिना ज्ञान। समझी। वो कह रहे थे कि इंसान ही सब कुछ है। हन्ना और उनके बेटों ने अपने शब्दों और बलिदान से यह साबित किया कि ईश्वर के बिना ज्ञान अधूरा है। और उनकी इस आध्यात्मिक जीत ने यहूदा की सेना को तलवार उठाने की हिम्मत दी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुका सिर्फ एक बाहरी जीत नहीं है, ये एक अंदरूनी सफाई और शांति का प्रतीक भी है। एकदम सही। हनुका बाहरी युद्ध और आंतरिक शांति के बीच का एक पुल है। देखिए, सच्ची जीत किसी पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि रोशनी फैलाने में है। और वो तेल जो 8 दिन तक जला, वो प्रकृति के नियम के खिलाफ था, है ना? वो इस बात का प्रतीक था कि इज़राइल की आत्मा दिव्य है, जिसे कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? जब कोई हनुका की मोमबत्तियां जलाता है तो वो सिर्फ एक पुराने चमत्कार को तो याद नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा कर रहा होता है। वो अपने दिल के अंदर मौजूद मंदिर को फिर से पवित्र कर रहा होता है। अच्छा। गद्दी एफ्रेम नोट्स के अनुसार मेनोरा का जो तेल है वो टोरा का ज्ञान है, और बाती हमारी आत्मा है, और जो लौ जलती है वो है शकीना, यानी वो एहसास कि ईश्वर यहीं है, हमारे साथ मौजूद है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो रोशनी अंधेरे पर जीत हासिल करती है। लड़कर नहीं, सिर्फ मौजूद रहकर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि अगर हनुका की रोशनी इतनी गहरी है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या हमारे रोज के काम, हाँ, क्या उन सब को पवित्रता से भरा जा सकता है अगर हम उसे ईश्वर के बड़े मकसद से जोड़ दें?